पुनर्जीवित यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज पास्का का 5वां रविवार है। यदि हम आज के तीनों पाठों का एक सार या निचोड़ निकालते हैं तो हम पाते हैं कि विश्वास ही इन तीनों पाठों का मूल आधार है। यही विश्वास, भरोसा या आस्था किसी भी मानव जीवन का या किसी भी धर्म समुदाय के लिए एक मूल मंत्र है और इसी एक विश्वास के दम पर दुनिया चलती है। आज के सुसमाचार, जो कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 से 12 से लिया गया है। आरंभ में ही लिखा गया है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। आज हम फिर अपने विश्वास की घोषणा करते हुए कहते हैं कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। यदि हम पुराना विधान को गौर से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ईश्वर एक गुस्सा करने वाला ईश्वर है। ईश्वर एक सजा देने वाला ईश्वर है। ईश्वर के करीब हम जा नहीं सकते। ईश्वर का दर्शन हम कर नहीं सकते। यदि हम ईश्वर का दर्शन करेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे या फिर पत्थर बन जाएंगे या मर जाएंगे। यह सब नकारात्मक सोच हमारे आंखों के सामने झलकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव और ईश्वर के बीच एक लंबी दूरी है। ईश्वर हम मानव से दूर वास करते हैं, जबकि आज के सुसमाचार में हम ठीक विपरीत परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। दूरी बनाए रखने वाला वही ईश्वर आज हमारे साथ है। वह हमारे मन मंदिर में वास करता है। वही पिता ईश्वर का संबंध अपने पुत्र ईसा मसीह से और पुत्र ईसा मसीह का आपसी संबंध अपने शिष्यों से है। पिता और पुत्र का संबंध हमें यह बताता है कि पुत्र इस दुनिया में मानव रूप धारण करके अपने पिता की महिमा के लिए, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में आए। अपना और पिता का संबंध को स्पष्ट करते हुए यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। आज के पाठ में प्रभु ईसा मसीह अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भी पूर्ण संदेश देते हुए कहते हैं, वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूँगा, बाद में फिर आऊँगा और मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस पुत्र मृत्यु पर विजय पाकर अमरत्व को प्राप्त करेंगे। वे पुनः जीवित होकर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच हमेशा के लिए विराजमान रहेंगे। शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा के रूप में उपस्थित रहेंगे और उन्हें किसी मानव निर्मित मंदिर में निवास करने की जरूरत नहीं, बल्कि हर मानव में निवास करेंगे। सारी कलीसिया, हर मानव शरीर उसका अपना मंदिर, उसका निवास स्थान होगा। जैसे कि हम कुरिन्थियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, मानव शरीर ईश्वर का मंदिर है जिसमें ईश्वर निवास करता है। ईसा मसीह में पिता ईश्वर निवास करता है और पिता ईश्वर के पास जाने का एकमात्र माध्यम स्वयं मसीह है। इसलिए यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि हम पिता ईश्वर को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रभु ईसा मसीह में ही पिता को महसूस कर सकते हैं। पिता ईश्वर में विश्वास के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार पिता ईश्वर और पुत्र प्रभु ईसा मसीह का रिश्ता है, उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह का संबंध अपने शिष्यों से है। पिता और पुत्र का रिश्ता हमें यह बताता है कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र से दूर नहीं है, उसी प्रकार जीवित प्रभु ईसा मसीह भी अपने शिष्यों से दूर नहीं है। हम प्रत्येक मानव में भी ईश्वर के पुत्र होने के नाते हम ईश्वर से बातें कर सकते हैं, उनसे मांगे कर सकते हैं, और यह तभी संभव होगा जब हमारा संबंध प्रभु ईसा मसीह के साथ एक अटूट विश्वास का संबंध हो। यीशु मसीह का मरण और पुनरुत्थान ही हमारे जीवन में विश्वास का एक मजबूत जड़ है। यदि पुनर्जीवन न होता तो विश्वास भी नहीं होता।
और हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ में बीत जाता। इसलिए हम अपने हृदय को खोलकर प्रभु के सामने रख दें और पिता ईश्वर से अटूट विश्वास का वरदान मांगें, जिससे कि हमारा ख्रिस्तीय जीवन पवित्र और मजबूत हो और अंत में हम ख्रिस्त के समान उनके पुनरुत्थान में सहभागी हो सकेंगे। आमीन।